अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साहिल खान और आप देख रहे हैं डिस्कवरी सिंदबाज। फ़लस्तीन और इजराइल के युद्ध में मानवता दांव पर है और सारे मानवता के नाम पर जितने भी इंसानों की इस ज़मीन पर भीड़ है, कहीं न कहीं वो तमाशा बीन बनी हुई है। लेकिन कोई किसी के पास ऐसा हथियार और ऐसी राय और ऐसा तरीका नहीं सूझ रहा है कि किस तरह से इस खून खराबे को और इस ट्रायंगल की लड़ाई को किस तरीक़ा से रोका जा सकता है। जबकि फ़लस्तीन में हज़ारों बच्चे मारे जा चुके हैं और इजराइल के लोगों भी काफ़ी इसमें अपनी जान और माल की कुर्बानियाँ दे चुके हैं। ये नुकसान इंसानियत का हो रहा है। रही बात गाज़े की, वो एक फ़लस्तीन है, एक तरफ इजराइल है। बीच में जो गाज़ा नाम का शहर है, यहाँ हमास जो अपना वर्चस्व स्थापित कर कर इस जंग में कूदा हुआ है। हमास और गाज़ा का जो इतिहास है आप देखते हैं तो एक पुलिस की चौकी की तरह है जो एक सिक्योरिटी के लिए लगाई जाती है। फ़लस्तीन और इजराइल का यहाँ पर हक है। यही एक दो देश हैं जिनके बीच में हमास नाम की ये जो संगठन है, कहीं न कहीं ये पूरी दुनिया को भिड़ाने का काम कर रहा है और इजराइल को पीछे हटने पर रोके हुआ है। अगर फ़लस्तीन के लिए यहाँ आज़ादी दी जाती है और इसके बदले में इजराइल को पीछे हटना पड़ जाए तो ये ऐसा हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हमास को अपने कदम पीछे हटाने होंगे और इसके लिए सबसे पहले आपको जो एक कदम है, जो गज़वाए हिंद है, जिसकी बशारतें आपने सुनी हैं और इस ये हक भी है। ये गज़वाए हिंद हिंद से ही शुरू होगा और कहीं न कहीं एक मोहब्बत और कूटनीतिक राजनीतिक खेल के मैदानों से होते हुए ये फ़लस्तीन और इजराइल की लड़ाई को बिल्कुल ख़त्म कर सकता है और ये गठबंधन उम्मत गठबंधन कहलाएगा। क्योंकि इसके बीच से फिर जो हमास और गाज़ा है ये एक चौकी की तरह है। जब वहाँ इनका गठबंधन हो जाएगा तो फिर इनके बीच में उस चौकी की उन मुजाहिदों के संगठन की ज़रूरत नहीं होगी जो इनके बीच में हैं, क्योंकि ये फिर एक ही इलाका होगा। इसे फतेह या फिर खुरासान या फिर गज़वाए हिंद के नाम पर जो अखंड भारत है, ये कहीं न कहीं इस सभी टारगेट को पूरा करते हुए ये मानवता का सफ़र पूरा किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आप अखंड भारत के लिए अपने आप को समाज में देखिए कि आप किन छोटे छोटे ऐसे तबकों में बटे हुए हैं। कहीं किसी नाम पर हैं तो कहीं जाति के नाम पर हैं, कहीं आप आर्थिक के नाम पर हैं, कहीं आप खेल के मैदानों पर अलग अलग टीमों में बटे हुए हैं। लेकिन जो चीज़ आपके बीच में आपको एक करती है, आपको समान करती है, उस पर आपको सामंजस्य स्थापित करना होगा, जिसको मार्फत कहा जाता है। बिना मार्फत के आप पूरे उम्मत गठबंधन को कंप्लीट नहीं देख सकते और जब तक ये गठबंधन कंप्लीट नहीं होगा, इस उम्मत गठबंधन को कंप्लीट देखकर जब इसकी आप बैतुल मुक़द्दस की चाबी के लिए आप हाथ बढ़ाएंगे, उससे पहले फूलों के साथ गुलदस्ते के अंदर उसी बैतुल मुक़द्दस की चाबी आपको सौंप दी जाएगी। क्योंकि यहूदियों के पास जो पैगाम है, जो सीक्रेट है, वो यही है कि बैतुल मुक़द्दस की चाबी उसी जमात को दी जाएगी जो कहीं न कहीं पूरी मानवता को, जो जमात, जो ग्रुप एक साथ खड़ा कर कर और सामंजस्य स्थापित कर कर हमसे चाबी लेने के लिए आएगा। ये उनके पास सीक्रेट है। और आपने पहले भी देखा होगा जब बैतुल मुक़द्दस को पहले फतेह किया गया है, ये उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय तब तक उन्होंने पूरे पैबंद, यानी कि जो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जब घोड़े पर सवार थे, अमीरुल मोमिनीन के कपड़ों में वो निशानियाँ देखी, वो पैबंद देखे और उन्होंने गिने। वो जंग से वो उन्हें बैतुल मुक़द्दस नहीं दे पाए, लेकिन वो निशानियाँ पूरी होने के बाद उन्होंने चाबी आसानी के साथ और स्वागत इस्तकबाल करते हुए उमर के हाथों में वो जिम्मेदारी सौंप दी थी। लेकिन खिलाफत का दौर ख़त्म हो गया। फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि मुसलमानों का ही कब्जा बैतुल मुक़द्दस पर होता? उस कब्जे को हटाने के लिए जो फ़लस्तीन या फिर हमास या गाज़ा के नाम पर जो योद्धा वहाँ पर लड़ रहे हैं, वो अपने जगह हक हैं। उन्हें मुजाहिदीन कहना बिल्कुल हक और बरहक है पूरे दृष्टिकोण से, किसी भी नज़रिए से देख लीजिए। लेकिन उनका जो खून खराबा हो रहा है, इस जंग को रुकवाने के लिए, उनको फतेह देने के लिए आपको जो कदम बढ़ाना है वो यही है। क्योंकि ये जंग हथियारों से नहीं जीती जा सकती। ये बिल्कुल देखने वाली जंग नहीं है, ये एक मैदान पर दिखाई दे रही है। इस ट्रायंगल पर पूरी दुनिया का वही हिंसा अहिंसा का जो एक गठजोड़ है वो यहीं पर मिलता है और इस गठजोड़ की निशानियाँ पूरी दुनिया में बिखरी हुई हैं। इनको धीरे धीरे लेकर आपको आगे बढ़ना होगा और आपस में सामंजस्य स्थापित करके उम्मत मुस्लिमा का झंडा एक हाथ पर जो आएगा उसे इमाम मेहंदी कहा जाएगा। और इमाम मेहंदी ही वही इमाम हो सकता है जो बैतुल मुक़द्दस में सबकी इमामत करने के लिए, जिसे सामंजस्य के साथ आगे कर दिया जाएगा। क्योंकि इसे ईसा अलैहिस्सलाम तभी फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर ज़मीन पर आएंगे, बैतुल मुक़द्दस पर उतरेंगे और ये तभी मुमकिन होगा। इसे आप किसी भी किताब से, किसी वेद से या किसी भी
ऋषि से किसी भी आप यानी कि कुरान और हदीस की रोशनी में भी आप इस बात को क्लियर कर सकते हैं कि इसके बिना ये पॉइंट क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि ये निशानियां आपके पास बिल्कुल हक है। इसके लिए आपको सामंजस्य स्थापित करने के लिए सबसे पहले जो यहाँ एक जंग शुरू हो चुकी है इंसानियत के बीच में, जितने भी आप टकराव देख रहे हैं इस दुनिया में, वो कहीं न कहीं किसी भी शक्ल में हो, वो दुनिया को दो भागों में डिवाइड करने का ही एक काम कर रहा है। धीरे धीरे ये गठजोड़ इस तरीक़ा से हो जाएंगे, चाहे चाइना के साथ में आप उत्तर कोरिया को आते देखो, या फिर हमास की मदद के लिए आप किसी दूसरे संगठन को आते देखिए, और इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे वो तुर्की हो या फिर कोई और भी देश हो, वो इस तरीक़ा से गठबंधित होते जाएंगे हर मैदान में कि सिर्फ और सिर्फ दुनिया दो ही वर्गों में बट जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ फ़िलिस्तीन से होते हुए कश्मीर का मुद्दा भी सुलझ जाएगा और बैतुल मुक़द्दस का मसला भी सुलझ जाएगा। फिर आप गजवाए हिंद को भी मुकम्मल होते देखेंगे, आपका खुरासान भी मुकम्मल होगा। और भारत की बात करते हैं तो अखंड भारत का झंडा भी आप बड़ी जल्दी ही लहराते हुए देख लेंगे, अगर आप इस राह पर कदम बढ़ाते हुए चलते हैं। आप देख रहे हैं डिस्कवरी सिंधबाज। इसके लिए हम आपके कमेंट्स और आपकी कॉल मैसेज के बिल्कुल मुंतज़िर हैं। हम देखेंगे कि आपकी क्या राय है और आप इसके बारे में क्या कहते हैं। लेकिन आपके आसपास जो भी डिस्कस कर लीजिए, और आपको सलाह देने वाला है, इस पर आप किसी से भी जान सकते हैं क्या इस पॉइंट पर आगे बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल बढ़ा जा सकता है। शुक्रिया।